स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया टीवी की इस स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। इंडिया टीवी स्पेशल स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ के नए नवाब की। जी हां, ऋषभ पंत अब नवाब बन चुके हैं और आईपीएल इतिहास के यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी ऋषभ पंत साबित हुए हैं। और आईपीएल जो है इस साल एडल्ट भी होने वाला, लाइसेंस बन जाएगा आईपीएल का इस बार, क्योंकि 18वां ये सीजन है और 18 साल आईपीएल को पूरे हो जाएंगे। लेकिन इन 18 सालों में आईपीएल बहुत ही बड़े बड़े बदलाव हमने देखे हैं और बड़ी तेजी से आईपीएल हमने बदलता हुआ देखा है और इसे बहुत बड़ा होते हुए हमने देखा है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग ये कैसे बनी और कैसे कैसे इसमें बदलाव आए, कैसे कैसे रकम जो है, पैसा जो इन्वॉल्व है वो बढ़ता चला गया, कौन कौन से सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी साबित हुए और ऋषभ पंत जो कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, तो ऋषभ पंत कैसे नवाब बने और कैसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े, आंकड़े भी हम आपको सारे दिखाएंगे कि कब कैसा ऋषभ पंत का हाल था, कैसा परफॉर्मेंस था और ऋषभ पंत के अलावा कौन कौन से खिलाड़ी और हैं जो कि सबसे महंगे आईपीएल इतिहास के प्लेयर्स यहां पर रहे हैं। तो इंडिया टीवी स्पेशल की स्टोरी को आप यूट्यूब पर देख तो रहे ही हैं, इसके अलावा आप इसे पढ़ भी सकते हैं। जी हां, इंडिया टीवी की वेबसाइट पर जाकर आप इसे हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ भी सकते हैं और वहां पर भी आपको आंकड़े भी देखने को मिलेंगे, तो वहां पर भी आप जरूर जाकर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि स्पेशल स्टोरी में स्पेशल आंकड़े और स्पेशल बातें हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, 2008 में इसका आगाज हुआ था और 2008 से लेकर अब तक काफी सारे बदलाव हुए हैं। चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग में आप देखेंगे कि जो ब्रॉडकास्टर्स की रकम थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी और जो टीमों का पर्स था वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा। तो कैसे कैसे इसमें बदलाव आए उन पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 18वें सीजन में 10 टीमों में यहां पर बड़े बदलाव होते हुए हमें दिखाई दिए और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा फेवरेट प्लेयर उस टीम में था, उस टीम में, तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी है। धीरे धीरे करके चीजें जो है सेटल होंगी क्योंकि सभी खिलाड़ी जो है अब इधर उधर चले गए हैं, तो याद करने में ऑब्वियसली आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा टाइम जरूर लगने वाला है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा और आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत को यहां पर बना दिया। और ऑक्शन से पहले ही काफी चर्चा थी ऋषभ पंत की, किधर जाने वाले हैं, और ऐसा लग भी रहा था कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो ऋषभ पंत होने वाले हैं। लेकिन ऑक्शन में क्या हुआ, ऑक्शन में यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे पहले बोली का आगाज किया ऋषभ पंत के लिए। उसके बाद हमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी वहां पर नजर आई जो कि बिड कर रही थी ऋषभ पंत के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच काफी देर तक बिडिंग वॉर चलता रहा, लेकिन अंत में जब ऋषभ पंत पर बोली लगी थी 20 करोड़ के आसपास की, 20 करोड़ 75 लाख टू बी प्रिसाइज, तो वहां पर जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 करोड़ 75 लाख की आखिरी बोली लगाई थी। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स से पूछा गया कि आप आरटीएम का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। दिल्ली कैपिटल्स ने कहा जी हां, हम आरटीएम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो अगली बिड एक साथ की वो थी 27 करोड़ रुपए की। हालांकि श्रेयस अय्यर जो है इससे थोड़ी सी देर पहले, 10 मिनट पहले 26 करोड़ 75 लाख पर उनको खरीदा गया था। 26 करोड़ 75 लाख में वो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे, लेकिन कुछ ही देर के लिए उसके बाद ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में बिके, तो वो सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी जो है साबित हो गए। यहां पर दिल्ली छोड़ने पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी, काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए। दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनका सफर जो है वो काफी ज्यादा यहां पर लंबा रहा है, काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है। अब ऋषभ पंत पर अगर हम लोग यहां पर बात करें और कौन कौन सी टीम ने बड़े प्लेयर्स कब कब खरीदे हैं और कितनी अमाउंट उन पर खर्च की है वो भी जानना यहां पर जरूरी है। तो अगर बात करें यहां पर हम, तो ऋषभ पंत पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना जो टोटल पर्स है 120 करोड़ रुपए का, उसमें से 22.5% यानी कि 22.5% खर्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत पर ही कर दिया। उनके पास जब ऑक्शन में आए थे तो 69 करोड़ रुपए का पर्स था और उन्होंने 27 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत पर यहां पर खर्च किए, जो कि 22.5% है टोटल पर्स का।
अब यहां पर बात करें मेगा ऑक्शंस की, तो आपको याद होगा आईपीएल 2018 का जब मेगा ऑक्शन हुआ था, तब सभी फ्रेंचाइजीज जो है उनके पास 80 करोड़ रुपए का पर्स था, यानी कि 80 करोड़ ईच का पर्स वहां पर रखा गया था, जिसमें इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को उस समय राजस्थान रॉयल्स ने 12.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसमें उन्होंने अपने पर्स का 15.63% खर्च कर दिया था। अगर बात करें यहां पर आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 की, तो वहां पर ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था और उस समय फ्रेंचाइजीज का पर्स था 90 करोड़ रुपए। और वहां पर ईशान किशन मुंबई, अगर बात करें तो मुंबई ने ईशान किशन के लिए 16.94% का पर्स जो है वो खर्च कर दिया था। और ऋषभ पंत ने अब एक नया बेंचमार्क सेट किया है, इतना पर्स का परसेंटेज किसी भी टीम ने किसी भी खिलाड़ी के लिए यहां पर कभी खर्च नहीं किया था। और बात करें अगर ऋषभ पंत के इस प्राइज के सफर की, तो ऋषभ पंत कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 10 साल में 1.90 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 90 लाख से 27 करोड़ तक पहुंच चुके हैं 10 साल में। यह फिगर अपने आप में बताती है कि आईपीएल कितना बदला, ऋषभ पंत कितने बदले, और आईपीएल जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे वो कितना ज्यादा बदला था। तो अगर बात करें 2016 में ऋषभ पंत ने सबसे पहले आईपीएल में कदम रखा था, दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा था, और वो भी उन कुछ खिलाड़ियों में से हैं जो एक ही टीम के लिए लगातार खेलते हुए नजर आए थे इस दौरान। तो 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स, जो दिल्ली कैपिटल्स है वो दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, दिल्ली कैपिटल्स ने 2016 में पंत को 1 करोड़ 90 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया था और इसी सैलरी पर उन्होंने खेला था। अब साल 2018 के मेगा ऑक्शन में बात करें तो दिल्ली डेयरडेविल्स ने नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स रख दिया और 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया था ऋषभ पंत को 2018 में। तो 1 करोड़ 90 लाख से 8 करोड़ तक वो 2018 में पहुंच चुके थे। और 2022 में हुए मेगा ऑक्शन से ठीक पहले पंत की सैलरी में दुगना बढ़ाव यहां पर हो गया था, यानी कि 2 गुना हो गई थी। 8 करोड़ जो 2018 में वो ले रहे थे, 2022 में वो 16 करोड़ हो गया था। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये आंकड़ा है क्योंकि डबल हो गई थी। और 2025 के मेगा ऑक्शन में देखें तो यहां पर 27 करोड़ रुपए उन्हें मिले हैं 2025 मेगा ऑक्शन में। तो अगर आप देखोगे तो 2016 से लेकर 2025 तक उनके जो अमाउंट है उसमें 25 करोड़ 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फिगर है, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट यहां पर आप इसे कह सकते हैं। अब ऋषभ पंत का प्रदर्शन जो है वही सैलरी बढ़ाने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो योगदान कहते हैं वही रहा। ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेली, ऋषभ पंत ने अपनी टीम में वो स्टारडम बनाया, वो टीम बनाई दिल्ली कैपिटल्स की। हालांकि ये टीम जीत नहीं पाई लेकिन काफी मजबूती ऋषभ पंत इसमें प्रदान करते हुए यहां पर नजर आए हैं। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो साल 2019 में ऋषभ पंत ने 16 मैचों में 488 रन बनाए थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 162.66 का था। वहीं साल 2020 में ऋषभ पंत का जो बल्ला था वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, 14 मैचेस में 343 रन बनाने में वो कामयाब हो सके थे। बात करें अगर साल 2021 की तो वो काफी ज्यादा कमाल उन्होंने किया, 16 मैचेस में खेलते हुए 34.91 की बेहतरीन औसत से उन्होंने 419 रन बनाए सीजन 2021 में। 2022 की बात करें तो 340 रन बनाए। 2024 के आईपीएल सीजन में वो एक्सीडेंट जब हुआ था तो बुरी तरह से घायल होने के बाद वो वापसी कर रहे थे, तो 1.5 साल बाद जब उन्होंने वापसी की तो 13 मैचेस खेलते हुए उन्होंने 446 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट यहां पर 150 से भी ज्यादा का था। तो ऋषभ पंत जिस तरीके से उनका करियर चला, उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत खिलाड़ी बनकर वो उभरते हुए रहे हैं। अब बात करें अगर आईपीएल के पिछले 5 ऑक्शंस में सबसे महंगे खिलाड़ियों की, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 5 सीजन के लिए ऑक्शन देखा जाए तो उसमें ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रकम पाने वाले खिलाड़ी जो है बन गए हैं। साल 2021 में मिनी ऑक्शन जो हुआ था, राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं साल 2022 में जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। पंजाब की टीम ने 2023 के ऑक्शन में 18.5 करोड़ रुपए में सैम करन को खरीदकर सभी को चौंका दिया था। वो एक बहुत बड़ी रकम थी। और उसके बाद जो 2024 के लिए ऑक्शन हुआ वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए देकर ये सारे बार्स जो हैं उसको तोड़ दिया था। और मिचेल स्टार्क जो है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है
वो बनते हुए यहां पर दिखाई दिए थे। और अब ऋषभ पंत 27 करोड़, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत यहां पर बन गए हैं। अगर देखा जाए आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में किस किस खिलाड़ी को ज्यादा रकम मिली है, उस पर भी बातचीत करना यहां पर जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे ऋषभ पंत 27 करोड़, श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए उन्हें मिले। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वहां पर वेंकटेश अय्यर जो है वो भी आपको नजर आएंगे इस लिस्ट में 23.75 करोड़ रुपए, यानी कि 23 करोड़ 75 लाख रुपए में वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। इसके अलावा हेनरिक क्लासन जो 23 करोड़ रुपए में रिटेन हुए थे अपनी टीम के लिए, विराट कोहली 21 करोड़ रुपए में यहां पर रिटेन हुए थे। तो ये कुछ बड़े खिलाड़ी हैं जो इस मेगा ऑक्शन में हमें बड़ी रकम लेते हुए दिखाई दिए या रिटेन हुए हैं बड़ी रकम में। तो ये इस तरीके का सफर रहा है ऋषभ पंत का पूरे इस आईपीएल का करियर। अगर आप देखें ऑक्शन वाइज देखें, सैलरी वाइज देखें, तो काफी इंटरेस्टिंग ये था। आईपीएल भी बड़ा हुआ, ऋषभ पंत भी बड़े हुए और यहां पर उनका जो रुतबा है, उनकी जो स्टारडम है, वो भी कहीं ना कहीं बड़ी होती हुई दिखाई दी है। तो यहां पर ये है ओवरऑल मामला। और इंडिया टीवी स्पेशल स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था कि आप इस स्पेशल स्टोरी, इंडिया टीवी स्पेशल स्टोरी को पढ़ भी सकते हैं इंडिया टीवी की वेबसाइट पर, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। वहां पर जाकर भी आप इस स्टोरी को जरूर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।